कि जिस तरह से भगवान का शरीर होता है, इधर देखिए ध्यान दें, भगवान का शरीर होता है, इतना दिव्य शरीर होता है। भगवान का शरीर मतलब एक तारांगना जैसे दिखता है। ऐसा क्यों बोला है, ऐसा क्यों कहा है आचार्य ने? तो यहाँ पर कहते हैं कि भगवान के शरीर के ऊपर सामुद्रिक लक्षण रहते हैं। इन सामुद्रिक लक्षणों में कौन कौन से ऐसे चिन्ह भगवान के शरीर के ऊपर रहते हैं, कभी सुना है आपने? तो इसका इतना सुंदर सा वर्णन धवला शास्त्र में आया है। यहाँ पर कहा है कि आचार्य जिनसेन महाराज जी ने आदि पुराण में भी इसका उपयोग किया है और कहा है कि कौन कौन से चिन्ह इसके ऊपर भगवान के शरीर के ऊपर दिखते हैं, उसे सुनिए आप। श्री वृक्ष, शंख, कमल, स्वस्तिक, अंकुश, तोरण, चामर, श्वेत छत्र, सिंहासन, ध्वज, मीन इवल, दो कुंभ, कछवा, चक्र, समुद्र, सरोवर, देव विमान, नागेंद्र भवन, हाथी, मनुष्य, स्त्री, सिंह, बाण, धनुष, महामेरु, इंद्र, देवांगना, पुर मतलब पट्टन, गोपुर, चंद्रमा, सूर्य, उत्तम घोड़ा, पंखा, बांसुरी, वीणा, मृदंग, दो पुष्पों की माला, रेशमी वस्त्र, दुकान को भी देखते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत सुंदर सुंदर वर्णन है, ये सुनने को नहीं मिलेगा आपको, एक बार सुन ले। मुकुट, किरीट, हार, मोती की माला, चूड़ामणि, ग्रेवेयक, प्रालंब, बाजूबंद, अंगद, कटिसूत्र, दो मुद्रिका, कुंडल, कर्णपुर, दो कंकन, मंजीर जिसे हम घुंघरू कहते हैं, नूपुर कहते हैं, कटक, भालपट्ट, यज्ञोपवीत, फल भरित उद्यान, पक्व हुए शालिका, खेत, रत्नदीप, वज्र, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, गाय, कामधेनु, बैल, चूड़ामणि, महानिधि, गृहांग, कल्पवृक्ष, भाजनांग, भोजनांग, पानांग, वस्त्रांग, भूषणांग, माल्यांग, दीपांग, ज्योतिरांग, सूर्यांग, ये 10 कल्पवृक्ष है। सुवर्ण, जम्बू वृक्ष, गरुड़, नक्षत्र का समूह, तारांगन, राजभवन, अंगारक मतलब शनि, रवि, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, ये नवग्रह है। राहु, केतु, सिद्धार्थ वृक्ष, अशोक वृक्ष, सिंहासन, छत्रत्रय, भामंडल, दिव्य ध्वनि, पुष्पवृष्टि, चामर, देवदुंदुभी, पंखा, कलश, ध्वज, छत्र, स्वस्ति, चमर, दर्पण और झारी। इस तरह से 108 मुख्य लक्षण और 900 प्रकार के व्यंजन रहते हैं। अब ये लक्षण कहाँ पर रहते हैं? कमर से लेकर मुख तक ये 108 चिन्ह अंकित रहते हैं और कमर से पैर तक नीचे 900 व्यंजन, तिल वगैरह सब चिन्ह ऐसे थे। इस तरह से 1008 लक्षणों से हमारे अरहंत परमेष्टि रहते हैं। इसलिए भगवान जो है ज्योतिष के आंगन की तरह, ब्रह्मांड की तरह दिखते हैं। ये सारे शुभ लक्षण हमारे अरिहंत परिवेष्टि में होते हैं। इसलिए भगवान के जिन सहस्त्र नामावली में आचार्य भगवान कहते हैं कि यस्तुत्यो जगतां त्रयस्य न पुनः स्तोता स्वयं कस्यचित् ध्येयो योगी जनस्य यच्च नितरा ध्याता स्वयं कस्यचित् यो नेत्रोन्नयते नमस्कृतिमलं नन्तव्य पक्षेक्षणा सस्त्रीमान् जगतात्रयस्य च गुरुर्देवा पुनः पान्तुना। हे भगवान, ये सारे लक्षण आपके शरीर पर रहते हैं। मैंने कभी इन लक्षणों के ऊपर हमने ध्यान ही नहीं दिया।
सिर्फ हम रोज हाथ जोड़ते हैं, अर्घ्य धड़ाधड़ चढ़ाते हैं, काम होने की वजह से हम यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन जो पुण्यवान लोग रहते हैं, उन पुण्यवान लोगों को ही ये लक्षण आपके दिखते हैं। देखो कितना सुंदर वर्णन करते हैं आचार्य भगवान। यहाँ पर कहा है उन्होंने, तम देवम त्रिदशाधिपार्चित पदम घाति क्षयानंतरम प्रोत्थानंत चतुष्टयम जिनमिमम भव्याजिनी मानवन। हे भगवान, आप घाती कर्मों को नाश करने के बाद ही आपको 4 ज्ञान प्रकट होते हैं। जैसे ज्ञानावरण है, दर्शनावरण है, मोहनी है और अंतराय। ये 4 घाती कर्म नाश करने के बाद ही ज्ञान प्रकट होता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि मानस्तंभ विलोक लोकितमन मान्यम त्रिलोकी पतम प्राप्ता चिंत बहिर्विभूति मनगम भ्रत्या प्रबंधामहे। हे भगवान, आप जिस मानस स्तंभ के ऊपर आपको देखकर ही हमें सम्यक ज्ञान होता है। जब भगवान महावीर के समो शरण में इंद्रभूति पहुंचे तो भगवान महावीर का पहले दर्शन नहीं किया, उन्होंने मानस स्तंभ को देखा। मानस स्तंभ को देखते ही उनके मन में जितना मान था वो सब मान क्षालन हो गया, गलन हो गया, और जितना मिथ्यात्व था उसका कन्वर्शन क्या हुआ, सम्यक्त्व में हुआ। ऐसे हमारे भगवान होते हैं। ऐसे ही उनकी हम जब भक्ति करेंगे, भावना से हम अर्घ्य चढ़ाएंगे। अभी भी समय गया नहीं, 724 अर्घ्य है। भावों को जोड़िए, उनका गुण अपने मन में विचार पूर्वक स्थिर करें। और हे भगवान, ऐसे गुणों के चरणों में हम अर्घ्य चढ़ा रहे हैं, और एक न एक दिन हम भी आत्मा से परमात्मा जरूर बनेंगे। यही भावना की है। पूज्य माता जी ने क्या कहा, ये अंतिम अर्घ्य नहीं है, ये अंतिम दिन का पूजन नहीं है, और भी हम आगे पूजा करेंगे। इसलिए अंत में हम पूजन विसर्जन में कहते हैं ना, भूया पुनर्दर्शनम। भगवान से कमिटमेंट करके जाते हैं कि भगवान और दोबारा हम आपकी भक्ति करने हेतु आपके चरणों में आएंगे, और दर्शन करते हुए हमारे कर्मों को नाश करने हेतु सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। इस भावना के साथ ये सिद्ध चक्र महामंडल के अंतिम हम 724 अर्घ्य चढ़ाते हुए, और भी आगे आने वाले जो भी अष्टामिक पर्व है उसमें सिद्धों की भक्ति हम जरूर करेंगे, और हम भी एक ना एक भाव में अनंत अनंत सुखों को प्राप्त करने हेतु सिद्ध बनेंगे। बोले अनंत अनंत सिद्ध चक्र महामंडल विधान की। आइए अब प्रारंभ करते हैं विधान।